बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी दिल में सुकून नहीं होता। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ज़बान से कड़वे अल्फाज और बाहर की दुनिया में गुस्सा, जलन और शिकायतें। क्यों? कभी कभी हमारी बातों से किसी का दिल टूट जाता है, हमारा लहजा किसी को चुभ जाता है और रिश्तों में वो सुकून नहीं रहता जिसका वादा इस्लाम करता है। शायद क्योंकि हमने इस्लाम को इबादत तक सीमित कर दिया है, जबकि इस्लाम तो जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आप भी सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस्लामिक मैनर्स की, वो खूबसूरत आदतें जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इबादत बना देती हैं। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, रवैया यानी अखलाक भी है। हम अक्सर समझते हैं कि इस्लाम मतलब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, लेकिन सच ये है, इस्लाम एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। इस्लाम हमें सिखाता है कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, कैसे सहना है और कैसे माफ़ करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सोचिए, हम कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारी ज़बान किसी को तकलीफ दे देती है। रिलेटेबल स्टोरी, एवरीडे लाइफ। एक छोटा सा सीन सोचिए। घर में माँ थकी हुई है, बच्चा जिद कर रहा है, हस्बैंड काम से परेशान है और अचानक आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं। किसी के मुंह से निकल जाता है, आप हमेशा यही करते हो। बाद में सबको अफसोस होता है, लेकिन अल्फाज दिल में रह जाते हैं। यही वो जगह है जहां इस्लामिक मैनर्स यानी अखलाक हमारी जिंदगी बचा सकते हैं। कुरानिक रेफरेंस विद एक्सप्लेनेशन। अल्लाह फरमाता है, और लोगों से अच्छी बात कहा करो। सूरा अल बकरा 283। अल्लाह ये नहीं कहता कि सिर्फ सही बात कहो, अल्लाह कहता है अच्छी बात कहो। मतलब लहजा भी इबादत है, आवाज़ का नर्म होना भी इबादत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। हज़रत आयशा रज़ी से पूछा गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? उन्होंने कहा, उनका अखलाक कुरान था। सोचिए, चलता फिरता कुरान, ना गुस्सा, ना बदतमीज़ी, ना किसी को नीचा दिखाना। आज हम कहते हैं ज़माना ही ख़राब है, लेकिन सच ये है, इस्लामिक मैनर्स यानी अखलाक छोड़ दिए गए हैं। स्मॉल इमोशनल एग्जाम्पल। एक आदमी रोज़ मस्जिद जाता था, लेकिन घर आकर वाइफ से सख्त बात करता था। लोग उसे नेक कहते थे, लेकिन घर में उसकी नेकी नहीं पहुंचती थी। याद रखिए, जिस इस्लाम का असर आपके घर तक ना पहुंचे, वो अधूरा है। कुरानिक विजडम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अपने बंदों से कहो कि वो ऐसी बात कहा करें जो सबसे बेहतर हो। सूरा अल इसरा 1753। मतलब अल्लाह हमसे सिर्फ नमाज नहीं, बेहतर लहजा भी चाहता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल। कभी आपने देखा है माँ बच्चों पर चिल्ला रही है और कह रही है, नमाज पढ़ो। पिता गुस्से में है और बोल रहे हैं, इस्लाम सीखो। हल्की मुस्कान। लेकिन बच्चे इस्लाम हमारे अमल से सीखते हैं, हमारे अल्फाज से नहीं। अगर हमारा रवैया सख्त है तो हमारी दावत भी सख्त बन जाती है। मैं सही हूँ लेकिन मेरा लहजा गलत है। मैं हक पर हूँ लेकिन मेरी बात जख्म दे रही है। याद रखिए, हक वो नहीं जो चुभ जाए, हक वो है जो दिल में उतर जाए। प्रैक्टिकल लेसन्स। नंबर 1, बात करने से पहले सोचिए। कभी कभी हम सच बोल रहे होते हैं, लेकिन लहजा दिल तोड़ देता है। याद रखिए, हर बात सच होना काफ़ी नहीं, नरमी से कही गई बात ही दिल तक पहुंचती है। एक सख्त लफ्ज़ सालों की मेहनत बिगाड़ देता है और एक नर्म बात टूटे रिश्तों को भी जोड़ देती है। सुन्नत याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदतमीज़ी से बात नहीं की, यहाँ तक कि गलती बताने में भी उनका लहजा रहमत होता था। आज बोलने से पहले दिल से एक सवाल पूछिए कि जो मैं कहने जा रही हूँ, क्या इससे सामने वाला अल्लाह के करीब जाएगा या मुझसे दूर? यही सोच बात को भी और इंसान को भी बेहतर बना देती है। नंबर 2, गुस्से में खामोशी इख्तियार करें। गुस्सा शैतान से आता है
اور خاموشی رحمت کو بلاتی ہے۔ اس پل جب دل تیز دھڑک رہا ہو، لفظ باہر آنے کو بےتاب ہو، رک جائیے، کیونکہ ایک پل کی زبان سالوں کی محبت توڑ سکتی ہے۔ اگر جواب دینا ہی ہے تو اللہ کو دیجیے، زبان سے نہیں، دعا میں۔ آنکھیں بند کیجیے اور دل میں کہیے، یا اللہ میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے، میرے لفظوں کو بچا لے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ یاد رکھیے، خاموشی ہار نہیں، خاموشی عقل مندی ہے۔ نمبر 3، مسکراہٹ کو عبادت سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ سوچئے اتنی آسان عبادت جس میں نہ وضو کی شرط، نہ وقت کی پابندی، نہ زیادہ الفاظ، پھر بھی ہم اسے کتنی بار چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں دل ٹھیک نہیں ہے، من نہیں ہے، تھک گئے ہیں، لیکن شاید کسی کی اداسی صرف آپ کی ایک مسکراہٹ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی مسکراہٹ کسی ٹوٹے دل کے لیے دعا بن سکتی ہے، کسی مایوس انسان کے لیے رحمت بن سکتی ہے، اور سب سے خاص بات، اللہ کے یہاں کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہوتی۔ آج ایک فیصلہ کیجیے، کم سے کم ایک مسکراہٹ اللہ کے لیے۔ نمبر 4، چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیے۔ ہر بات پر ریاکٹ کرنا سٹرونگ ہونا نہیں ہے، کبھی کبھی معاف کر دینا ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نمبر 5، گھر سے اخلاق کی شروعات کریں۔ دنیا کو بدلنے سے پہلے، کسی کو سدھارنے سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بدلیے۔ بچے ہماری نصیحتیں نہیں سنتے، وہ ہماری آواز کا لہجہ سنتے ہیں، وہ ہماری نظر کا سمان دیکھتے ہیں۔ اگر بچوں کے سامنے آپ اپنے اسپاؤس سے نرمی سے بات کرتے ہیں، عزت سے سنتے ہیں، صبر سے جواب دیتے ہیں، تو بچہ اخلاق کی کتاب نہیں پڑھتا، وہ اخلاق جینا سیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، گھر میں بولا گیا ہر لفظ بچے کے دل میں بیج بنتا ہے، اور وہی بیج کل اس کے کردار میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے اصلی تعلیم کلاس روم سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 6، چھوٹی بات پر شکر کریں۔ شکریہ کہنا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اکثر ہم بڑی نعمتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تب جا کر شکر کرتے ہیں،